Hello बच्चों, let's read this question. The question says important objective of biotechnology in agriculture. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो important objective है हमारा of biotechnology in agriculture वो क्या है. तो यहाँ पे क्या है उसमें options की अगर बात करते हैं, to produce pest resistant varieties of plants, to increase the nitrogen content, to decrease the seed number, टू इंक्रीज द प्लांट वेट. तो इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में पहले हम समझेंगे कि किसमें आपका क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, या इसको हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की. तो जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर में यूज हो रही है वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है. बायो मतलब लिविंग और टेक्निक्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो नई टेक्निक्स नए मॉडिफिकेशन जो हो रहे हैं दैट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. और यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चरल की. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक को, इसको हम एग्रीटेक भी कहते हैं. एग्रीटेक एग्री मतलब एग्रीकल्चर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी है. तो ये क्या है एग्रीटेक भी कहते हैं. इज एन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस इन्वॉल्विंग. इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं इन्वॉल्विंग the use of scientific tools यूज करते हैं. एंड टेक्निक को यूज करते हैं हम इसमें. टेक्निक्स इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग genetic engineering tissue culture to modified living organisms plants, बेस्ट वेराइटीज बनाना, एनिमल्स. तो ये क्या है ये हमारा एग्रीटेक है. ये हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं. अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंपॉर्टेंट. इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं इसमें तो मेन हमारा क्या है. अगर हम इसमें ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑप्शन में आता है टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से चाहते ही हैं कि हम कम से कम पेस्टिसाइड्स को यूज करें. जो हमारी जो क्रॉप जो है उसके अंदर हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है टू मिनिमाइज करना, minimize the use of insecticides. अब इंसेक्टिसाइड्स को कम से कम यूज करने के लिए और ऑन कल्टीवेटेड क्रॉप. तो जो क्रॉप हम ग्रो कर चुके हैं उस क्रॉप के ऊपर हम चाहते हैं कि हम कम से कम इंसेक्टिवोरस प्लांट को इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज करें. इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो केमिकल्स हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज करते हैं. तो कल्टीवेटेड क्रॉप में हम नहीं चाहते कि उसको यूज करें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग है हमारे पास. तो हम
प्रोड्यूस करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। हम ऐसे सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे चेंजेस उनके अंदर लाएंगे कि वो क्या बन जाए, वो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स बन जाए, ताकि हम कम से कम इंसेक्टिसाइड्स को उसको यूज कर सके, कम से कम पेस्टिसाइड्स को, हम केमिकल्स को यूज कर सकें अपने कल्टीवेटेड क्रॉप्स में, ताकि वो हमें नुकसान ना करे हमारी बॉडी को। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बायोटेक्नोलॉजी का, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का, जो नाइट्रोजन कंटेंट जितनी जरूरत है प्लांट्स अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। टू डिक्रीज द सीड नंबर्स, हमें सीड नंबर्स को डिक्रीज नहीं करना है, ये गलत ऑप्शन है। सीड नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो आगे जो उसको हम ग्रो करेंगे वो प्लांट्स ही कम हो जाएंगे। तो सीड नंबर्स, हाँ सीड नंबर्स हम उसमें कुछ में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें हम सीड नंबर्स को कम कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं उसमें सीड नंबर्स हम डिक्रीज नहीं करते हैं। टू इंक्रीज द प्लांट वेट, हमें प्लांट वेट को इंक्रीज नहीं करना है, उसमें उसकी वेराइटीज हो, उसके जो फ्रूट्स हैं उनको इंक्रीज करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस द पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, और वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Hope you understood it well. Best of luck.